नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। काम रोका प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। पूरक बजट कर कोरोना टेस्ट नहीं कराना चाहते एमएलए, अब सदन में प्रवेश से पहले पिलाया जाएगा काढ़ा। नवा रायपुर में विधानसभा भवन बनाने की तैयारी। एक ही जगह हो जाएंगे सरकार के सभी प्रमुख भवन। 28 को होगा भूमि पूजन। हवाई यात्रियों को अब तक की सबसे बड़ी राहत। 25 अगस्त से रायपुर से लखनऊ, भुवनेश्वर, इंदौर के लिए नई फ्लाइट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। प्रदेश में पहली बार 1176 मरीज। 79 दिन में 207 की जान गई, 9 मौतें थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा। रायगढ़ में गिरी 5 मंजिला इमारत। मलबे से 60 लोगों को निकाला। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। सरकार को घेरने की विपक्ष ने बनाई रणनीति। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बना ली है। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। विधानसभा का मानसून सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू और कल पेश होगा अनुपूरक बजट। विपक्ष ने कर ली है सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नारायणपुर नया पुलिया निर्माण किया गया, जो कि पूरी तरह से पहली बारिश में मिट्टी रोड से बह गई। सामने आया, देखा गया कि पुलिया निर्माण में पूरी तरह से आने जाने वाले व्यक्तियों पर दुर्घटना बनी रहती है। कभी भी पुलिया जमीन में धंस सकती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, शासन तय करेगा। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने एसडीएम साहब को दी, मगर कुछ जानकारी नहीं मिली। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को मालखरौदा पुलिस ने 57 नग प्रतिबंधात्मक नशीली सिरप के साथ गिरफ्तार किया। मालखरौदा पुलिस को लंबे समय से क्षेत्र में नशीली दवाइयां और सिरप खपाए जाने की शिकायत मिल रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अपने मुखबिर लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। मुंगेली में कोरोना संकट काल में सबसे अधिक डीजे साउंड और लाइटिंग व्यवसाय प्रभावित हुआ, जहां सरकार और प्रशासन ने राहत पहुंचाते सभी व्यवसाय व उद्योगों को नियम व शर्तों के साथ ढील दे दी। वहीं डीजे साउंड लाइटिंग व्यवसाय आज भी राहत के साथ आस लगाए हुए हैं। मुंगेली जिले में इस व्यवसाय से जुड़े 700 सदस्य हैं, जो इनके लगभग 1500 परिवार और लगभग 5000 असंगठित मजदूर, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय पर आश्रित है। इनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है, जिसके बाद जिले के डीजे साउंड सिस्टम से जुड़े सभी व्यवसायी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 5 सूत्रीय पत्र सौंपा, जहां कांग्रेस पार्टी की जनप्रतिनिधि हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को आश्वस्त किया गया कि उनकी सभी मांगों को प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाकर जल्द ही एक राहत भरा निर्णय प्रदेश सरकार लेगी। के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और हमारे सभी साउंड वाले व्यापारी भाई भूखे मर रहे हैं और बार बार प्रार्थना करने के बाद भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है। अतः हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी भाई को नई गाइडलाइन जारी कर हमें भी काम करने का इजाज़त चाहते हैं। हमारे सभी भाई आए हुए हैं और सभी कोनों से सब भाई त्रस्त हैं। और कितने लोग हैं? बल्कि हमारे बीच में लोकल मुंगेली से 700 सदस्य हैं। तौर पे मुंगेली जिला के सभी हमारे साउंड सिस्टम जो अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते थे, हमारे
पार्टी के हमारे भी आवाज़ को पहुंचाने वाले आज पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दर्द जो है हमसे जुड़ा हुआ है। ये लोग भी हमसे बाहर नहीं हैं, इनके पास रोजी रोटी की समस्या तो आई है, लेकिन इस समस्या का निदान कैसे करना है, इन विषयों पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस विषय पे बात किया। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तथा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। अब ऐसे में लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद हैं। केवल आवश्यक सामग्री जैसे दवाई, दूध, सब्जी, फल इत्यादि की दुकानों को नियत तिथि समय तक अनुमति दी जाती है। रायगढ़ कलेक्टर द्वारा 23 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया था, इसे हाल ही में बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है। अब ऐसे में व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। व्यापारी रायगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचकर दुकान खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। जिले के पिथौरा नगर के शहीद रामकुमार राजपूत पार्क में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण शासन प्रशासन द्वारा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। सड़क के बीचों बीच बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। इस मार्ग को विगत 12 दिनों से बैरिकेडिंग कर बंद करने से क्षेत्र में स्थित दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। बता दें कि ये रोड से 100 गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग है। नगर के व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जल्द ही इस मुख्य मार्ग की बैरिकेडिंग को खोलकर रास्ता पुनः शुरू नहीं किया गया तो व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की चेतावनी दी गई है। वहीं इस मामले में पिथौरा एसडीएम बीएस परकाम का कहना है कि जल्द ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। पर हाहाकार मच जाता है, लेकिन एक सब्जी ऐसी भी है जिसकी कोई भी। ये रामकुमार राजपूत मार्ग है, आप देख लीजिए हमारे पीछे ये बैरिकेड है। लगभग 100 गांव से जुड़ा हुआ ये रास्ता है और इसी मार्ग में अस्पताल और कोर्ट भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ आने जाने में असुविधा हो रही है और व्यापार तो लगभग पूरा चौपट हो गया है। लॉकडाउन की वजह से पहले व्यापारी काफ़ी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उसके बाद महासमुंद जिले में नगरीय निकायों में बंद की वजह से यहाँ का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ था और अब इसे कंटोनमेंट जोन बनाकर और यहाँ रास्ता बंद करने से सारे व्यापारी बहुत दुखी हैं। और इस बैरिकेड के चलते हमारा दुकान पूरा ठप हो गया है। 12 दिन हो गया, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। सरकार इसका थोड़ी हमको हट जाना देगी। जिसके घर में कोरोना है उसको घर को कंटेनमेंट जोन करो ना, हमारा क्यों कर रहे हो? इस बैरिकेड को तुरंत खुलवाओ। हमारा किराने की दुकान है, पूरा कच्चा सामान है, सब खराब हो रहा है, उसका हट जाना कौन देगा? कहाँ से लाएंगे हम लोग? ग्राहकी खराब हो रही है, दुकान बंद पड़ा है, क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? अब उनका कहना है कि कंटेनमेंट एरिया 10 दिन हो चुका है, उसके बाद भी नहीं खुला है। और क्योंकि कंटेनमेंट एरिया कलेक्टर साहब ने घोषित किया है, तो मैं आवेदन पत्र कलेक्टर साहब को मैं भेज रहा हूँ। मुक्त करने का होगा तो कलेक्टर साहब को ही अधिकार है उसमें। छत्तीसगढ़ में विकास का दम भरने वाली सरकारों की पोल खुलते जा रहे हैं। बलौदा बाजार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बलौदा बाजार के गांव घिरगोल और पुटपुरा में हालात इतने खराब हो गए हैं कि गांव से दूसरे गांव या फिर शहर जाने के लिए नाले और ऊबड़ खाबड़ सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब गाँव में हुई 2 मौतों के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए चारपाई के सहारे नाला पार करके ले जाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घिरगोल है। सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन गांव की बदहाली तस्वीर आज भी बरकरार है। दरअसल कसडोल तहसील क्षेत्र के पुटपुरा और घिरगोल गांव के बीच में पुटपुरा नाला है, जिसके ऊपर पुल निर्माण की मांग सालों से ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। इस नाले में पुल नहीं होने के कारण बीते 19 अगस्त को मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जब गिरगोल गांव के 2 युवकों की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कसडोल लाना था, लेकिन शव वाहन गिरगोल गांव तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद में मृतकों के परिजनों के द्वारा 1 किलोमीटर तक शवों को खाट के सहारे कंधे पर लाद कर वाहन तक पहुंचाया गया। गाँव ही है और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से नाला में आने जाने में बहुत परेशानी है। अब रही बात नहीं बना है, इस कारण से बच्चे लोगों को आने जाने में परेशानी है, सामान्य आम जनता को भी बहुत परेशानी है। और जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक यहाँ बहुत स्थिति खराब होते जाएंगे
और अभी 2 बच्चे यहाँ ख़त्म हुए हैं। वो उनको तो यहाँ लाने में बहुत परेशानी था और पोस्टमार्टम के लिए जब गए तब भी यहाँ से खाट में उठा करके ले जाना पड़ा है और पोटपोरा के नाला तक गाड़ी आई थी उसमें ले गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक समीकरण के साथ मुद्दे भी बदलते गए, विकास के दावों के साथ सरकार भी बदल गई, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगी। 2 पंचवर्षीय पूरे कर चुके प्रधान खुद कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से लेकर जिले के संबंधित अधिकारियों तक न जाने कितनी बार इस नाले पर पुल बनवाने का आग्रह किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कसडोल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दिग्गज नेता कसडोल से विधायक बने और फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली, लेकिन इस गांव में पुल निर्माण को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। यही हाल वर्तमान समय में कसडोल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक शकुंतला साहू का भी है। इनको छत्तीसगढ़ सरकार ने संसदीय सचिव बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इन्हें भी गरीबों और किसानों का दर्द नजर नहीं आ रहा। सामाजिक विकास के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूं, जहां तक हो सके ये जो समस्या है पुलिया का और रोड का निर्माण हो जाए, ताकि अब नए कानून जैसे बनाए जाएं, घिघोल दौनर सर भूमाफिया कानून छोटे बच्चे यहाँ पूरा पढ़ने आते हैं, उन लोगों की बहुत असुविधा होती है। और जैसे वहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, उसको 4 पाई में उठा के 4 आदमी 5 आदमी उठा के पूरा तक पहुँचाते हैं। गिरगोल गांव के लोगों को बदलते वक्त और बदलती सरकारों से काफी उम्मीदें थी, पर ग्रामीणों की उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरा। हर बार बरसात के समय ये नाला ग्रामीणों के लिए सैलाब लेकर आता है, जहां ग्रामीणों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट जाता है। पूरे मामले में कसडोल एसडीएम टीसी अग्रवाल ने कहा कि वह लोग निर्माण विभाग से बात कर चुके हैं। प्रथम बजट में पास करने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस काम की लागत 5 करोड़ 20 लाख है, जिसका प्रस्ताव भेजा गया है। नहीं, हम लोग जो है लोक निर्माण विभाग से बात किया हूँ मैं, और पत्र भी देखा हूँ। इन्होंने 2020-21 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल करने प्रस्ताव भेजा है शासन को। 5 करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव है 3 किलोमीटर का, और जैसे ये स्वीकृति मिलेगी तो काम शुरू होगा। बार बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाकर थक चुके ग्रामीणों के द्वारा चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करके इस नाले के ऊपर छोटा पुल बनाया गया है, जिससे मोटरसाइकिल ही पार हो पाती है। लेकिन बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश होने से पुल के ऊपर काफी ज्यादा पानी आ जाता है और गिरगौल दानाझर गांव का संपर्क कसडोल ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह से टूट जाता है। अब देखना यह है कि आखिर इस नाले पर पुल कब तक बन पाता है। बड़ौदा बाजार से के न्यूज इंडिया के लिए जयप्रकाश साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने किसान योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि किसानों के खाते में डालकर उनकी राह आसान कर दी। बेरंग पड़े बाजार में जब से रौनक आ चुकी है और एटीएम में पैसे निकालने किसानों की भीड़ लगी हुई है। तब से कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बाजार में सुस्ती लगातार देखने को मिल रही थी, परंतु सरकार द्वारा आम जनता को राहत देते हुए किसान योजना के तहत उसे किसान की राशि किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई। किसान इस पैसे से तीजा पर्व सहित खेती किसानी के कार्य में जुट गए हैं और शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एटीएम में किसानों की भीड़ देखने को मिली। जब किसानों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो राशियों के खाते में डाली गई है वो उसे निकालने आए हैं। कोरोना के चलते हुए यूपी सरकार ने जो किसानों के खाते में जो पैसा डाला वो उचित समय में डाला और किसानों को मदद किया। और इस समय तीजा त्यौहार का भी समय है, ऐसे में हम उस बघेल सरकार को बधाई देते हैं। सरकार जो अभी किसानों को जो पैसा आर्थिक न्याय योजना के तहत दे रहे हैं, वे किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी में निदाई कुड़ाई है, दवाई के लिए है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा के कटघोरा थाना अंतर्गत मुलदा गांव में मामूली बात पर बहन ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बहन के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। कल एक मामला आया, करीब 10 बजे एक फ़ोन आया मुझे कि फलाना गांव में से कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में एक 11 साल की बच्ची घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो सूचना पर अपन पूरे पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर देखे कि एक घर के अंदर बिस्तर में 11 साल की लगभग बच्ची, 11-12 साल की बच्ची मृत पड़ी है और सिर के नीचे काफ़ी खून प्लॉट पड़ा हुआ है, नीचे भी काफ़ी खून फैला हुआ है। पूछताछ से पता चला कि घर में बच्ची के अलावा उसकी बड़ी बहन जो भी 16 साल की माइनर है वो भी घर में मौजूद थी और घर के बाकी सदस्य तीज मनाने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। बच्ची से पूछताछ किया गया तो बच्ची फिर बताएगी कि सुबह 4 बजे मैं उठी थी, मुंह हाथ धो के जब मैं आई तो मेरी छोटी बहन मोबाइल पे गेम खेल रही थी, जिसको लेके बोली कि मुझे भी गेम खेलना है, तो मोबाइल नहीं तो दी। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई और पास पड़े हुए कुल्हाड़ी से मैं उसके सर पे मार के हत्या कर दी, उसने बताया। चूँकि बच्ची नाबालिग है, मरने वाली भी नाबालिग है, मारने वाली भी नाबालिग है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पछी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे मौजूद एक पीपल का बड़ा पेड़ पामगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व जनपद अध्यक्ष संवर सोनी के मकान में गिर गया। इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उनका पूरा परिवार घर में मौजूद था। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इस हादसे के बाद सड़कों पर घंटों तक आवागमन बाधित हो गया था। ग्रामीणों ने पामगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा रास्ते से पेड़ को हटवाकर पुनः आवागमन शुरू करवाया गया। ग्राम पचरी में एक पीपल का विशाल का पेड़ था जो बारिश की वजह से उनके मकान पर गिर गया था। मकान पूर्व जनपद अध्यक्ष संवर सोनी जी का है। घटना के बाद से पीडब्ल्यूडी को सूचित किया गया तथा पुलिस की टीम वहां मौके पहुंचकर पेड़ को हटाया गया तथा यातायात को वापस सुचारू से चालू किया गया। पिछले 1 साल से आवेदन देते मतलब मैं थक गए। आवेदन एसडीएम तहसीलदारी पेड़ काटे बस सूख गए कि आवेदन दे रहे हैं और पटवारी भी प्रतिवेदन बना के तहसीलदारी दे रही से और अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी। आज हमारे लोग का बाल बाल बचे है और पूरा पेड़ घर में गिर गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बसंतपुर से महुआ शराब की तस्करी करने वालों को पचपेड़ी थाना प्रभारी ने घेराबंदी कर पकड़ा। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से बड़ी मात्रा में महुआ शराब की तस्करी की जाती है। पचपेड़ी क्षेत्र से जांजगीर लवन से ले जाया जाता, जिसकी शिकायत कई दिनों से लगातार थाने तक पहुंच रही थी। थाना प्रभारी ने चार्ज लेते ही मामले को गंभीरता से लिया और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी विजय पाकरा से 15-15 लीटर के 4 पैकेट से 60 लीटर महुआ शराब जब्त कर ली गई, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शराब बेचने की सूचना मिल रही थी तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर उसमें कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया था। उसी के तहत कल बसंतपुर लीलाधर नदी किनारे में आरोपी ये
उसके कब्जे से 60 लीटर की महुआ शराब जब्त हुआ है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शक्ति बहारा के आश्रित गांव चाटापारा से रविवार की सुबह मनरेगा योजना से बने डबरी में नहाते समय 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। काफी समय बाद बच्चों के शव को पानी में से निकाला गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे घर से कुछ दूर मनरेगा योजना से इसी वर्ष नया निर्माण डबरी में नहाने गए हुए थे और इसी दौरान नहाते हुए गहरे पानी में समा गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे सोनचंद बनराम का पुत्र अभय और गौतम उरेती का 10 वर्षीय पुत्र हेमराज उरेती दोनों ही कक्षा 5वीं के छात्र थे। दोनों को उपचार के लिए बेलगहना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां ताला बंद होने के कारण कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कुछ देर हो जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी गौतम उरेती के द्वारा एक सूचना दिया गया थाना में कि मैंने बेलगाना के एक धनवार सोमारू राम धनवार है, उसके अभी 9 मीटर तालाब बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। उस वहां पर भेड़ पे एक महुआ का झाड़ है, उस महुआ झाड़ में रस्सी टांग कर बच्चे लोग रखे हैं, उस पे पकड़ कर तालाब में कूदते थे और नहाते थे। इसकी जानकारी मिलने पर और आज जो है 2 बच्चे जिसमें से अभय पेंद्राम और खेमराज उरेती ये दोनों नहा रहे थे और नहाते गड्ढा पानी ज्यादा होने के कारण वो दोनों अंदर डूब गए थे। थाना बेमेतरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 7 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआड़ियों के पास से 62,000 रुपए नकदी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक वांछित चोर नागेश नामक व्यक्ति के घर पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस कार्रवाई में पकड़े गए लोगों में बलवन वर्मा, नरेंद्र वर्मा, किशन वर्मा, संतोष वर्मा, पूनम सिंह वर्मा, शंभू और जितेंद्र वर्मा हैं। दबिश के दौरान मकान मालिक नागेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गाँव में सूचना मिली थी मुंबई से कि कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे हैं ताशपत्ती से, तो टीम बना करके रेड किया गया था। उसमें 7 जुआड़ी जो है जुआ खेलते हुए पकड़ा है और इनके पास से टोटल रकम 60,155 रुपये जब्त हुआ है और जुआ एक्ट के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के घर में इन दिनों युद्ध छिड़ा हुआ है। वो युद्ध कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर है। जहां एक ओर सोनिया गांधी ने पद छोड़ने का ऐलान किया था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में चिट्ठी को लेकर सियासी संग्राम मच गया। हालांकि इस बीच ये भी फैसला हुआ कि सोनिया गांधी नए अध्यक्ष तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। साथ ही बैठक में बवाल को लेकर सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी की बात फोरम के अंदर ही होनी चाहिए, सोशल साइट पर नहीं होनी चाहिए। बता दें आपको कि कल CWC की बैठक आयोजित की गई थी, जिसपे ये फैसला लिया गया कि अब सोनिया गांधी नया अध्यक्ष बनने तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। हालांकि राहुल गांधी अभी भी इसी बात पर अड़े हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनेगा, कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। हालांकि ये भी बात सामने आई, प्रियंका गांधी भी इस बात को कह चुकी हैं कि इस बार कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल हुआ। राहुल के आरोपों पर भड़के सबल और आजाद। पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा। बयान नहीं दिया गया मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है, फिर भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।